नमस्कार दोस्तों, हर घर होम्योपैथी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक अगर आपने इन वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें दोस्तों, जिससे आगे वीडियोस आपको आसानी से दिख सकें। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि वायरल डिजीज़ में होम्योपैथी किस तरह काम करती है, तो उसी वार्ता को आगे बढ़ा रहे हैं दोस्तों, कभी भी कोई भी एपिडेमिक या कोई पैंडेमिक जब भी हुआ है, जैसे स्पेनिश फ्लू हुआ है 1918 में, और भी बीमारियां हुई हैं, प्लेग हुआ है, उसके बाद स्वाइन फ्लू हुआ, और भी छोटी छोटी चीज़ें हुई जैसे मान लो। तो ये तो पैंडेमिक का दौर है कोविड का। इस तरह का पैंडेमिक बहुत पहले कभी हुआ है। एपिडेमिक अक्सर हो जाया करते हैं। तो होम्योपैथी क्या करती है, इस तरह की वायरल डिजीज़ें जब भी एपिडेमिक या पैंडेमिक का रूप रख लेती हैं, तो उस समय होम्योपैथिक चिकित्सक उन लक्षणों को, जो उस समय लक्षण मरीजों में आ रहे होते उस बीमारी से संबंधित, उन सारे लक्षणों को कंपाइल करके इस तरह की मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं जो उन ज़्यादा से ज़्यादा लक्षणों को अपने अंदर समाहित करते हैं, या उस मेडिसिन में वो ज़्यादा से ज़्यादा लक्षण पाए जाते हैं। तो पिछले कोरोना काल में जिस तरह की आर्सेनिक एल्बम एक दवा छांटी गई थी, तो वो जीनस एपिडेमिकस उसको बोला जाता है। तो इस तरह की दवाइयाँ जब हम लोग छांटते हैं किसी भी एपिडेमिक या पैंडेमिक में, जो उन सारे लक्षणों को कवर करती है, तो वो दवा जब एक बहुत बड़ी आबादी को दी जाती है तो उसके दो फ़ायदे होते हैं दोस्तों। एक तो वो आबादी उस बीमारी से जो उस समय फैल रही होती है उससे बच जाती है। लगभग 80% आबादी आप मान के चलिए उसका बचाव होता है, और जो 20% आबादी है जिसमें वो लक्षण आते हैं, बीमारी आती है, तो वो कुछ मामूली रूप में रह के चली जाती है। कुछ बहुत ही कम केस होते हैं जिनमें वो बड़ा रूप अख्तियार करती है या सीवियर फॉर्म में आती है, जहाँ ऐसे केस जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, मरीज़ों की पहले से और दवाइयाँ खा रहे हैं, जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो गई है, तो ऐसे केसेस में दिक्कत आती है। अभी पिछले कोरोना काल में तो आप सभी लोगों ने एक नया रास्ता ही सुझाया सभी चिकित्सकों के लिए। तो लोगों ने आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक सारी दवाइयाँ यूज़ की कोरोना से बचाव के लिए। उसमें कोई बुराई नहीं है दोस्तों। हाँ, थोड़ी दिक्कत ज़रूर हुई है कि लोगों ने अपने से ही सारी दवाइयाँ खाई, वो गलत है। उससे लोगों को दिक्कतें भी आई। कुछ लोगों ने गर्म काढ़े वगैरह ज़्यादा ले लिए, उनको लीवर से संबंधित दिक्कत आई या पाइल से संबंधित दिक्कत आई। तो जो भी दवा आप लें अपने चिकित्सक की देख रेख में ही लें। लेकिन ये एक नया रास्ता जो सुझाया आप सभी लोगों ने कि किसी भी केस में जहाँ कोई श्योर शॉट इलाज ना हो, तो जो भी प्रचलित दवाएं हैं उनमें कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाया जाए जिससे हम उस बीमारी से लड़ सकें। ये एक अच्छी शुरुआत है। ऐसा ही हम और भी दूसरी बीमारियों के अंदर भी कर सकते हैं दोस्तों। हर चिकित्सा पद्धति की अपनी एक सीमा होती है दोस्तों, और हर बीमारी का इलाज तो किसी भी चिकित्सा पद्धति के अंदर नहीं है, और कोई भी डॉक्टर हर मरीज़ को सही भी नहीं कर सकता है, चाहे किसी पैथी का, चाहे वो स्पेशलिस्ट हो, उसका विशेषज्ञ डॉक्टर हो। लेकिन फिर भी ज़रूरी नहीं है कि वो हर बीमारी जो भी उसका विशेषज्ञ है उसको सही कर देगा। ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो लेकिन ये बहरहाल एक अच्छी शुरुआत है कि हम एक इस तरह की शुरुआत करें जहाँ बीमारी में हम एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाइयों का इस तरह का एक कॉम्बिनेशन बनाएं, जिससे हम बहुत ही अच्छे तरह से इस तरह की बीमारियों का सामना कर सकें। और दोस्तों, आयुर्वेद तो हमारा जीवन का एक हिस्सा है। शुरू से हमारी पुरानी सनातन संस्कृति है, तो ये तो हमारी रसोई से ही शुरू हो जाता है आयुर्वेद। तो इतने जो मिर्च मसाले हम इस्तेमाल करते हैं, आयुर्वेद ने तो शुरू से हमको सिखाया इनका इस्तेमाल करना। और आयुर्वेद तो हमारे आचार, व्यवहार, विचार सभी के बारे में सिखाता है। किस मौसम में, किस ऋतु में हमको क्या करना है, क्या खाना है, कैसे खाना है, कैसे नहाना है, सब बताता है। तो वो तो हमारे जीवन का हिस्सा है। तो आधी बीमारी तो वही ख़त्म कर देता है हमारी। अब उसके बाद दिक्कत आती है थोड़ी बहुत जो भी, तो वो होम्योपैथी आपकी ख़त्म कर सकती है। होम्योपैथी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। जैसी मौसम बदलता है, उस मौसम से संबंधित जो भी दवाएं हैं वो आप एज ए प्रिवेंटिव उस समय की जो बीमारियां हैं उनसे बचाव के लिए ले सकते हैं। इलाहाबाद में जब हम पढ़ते थे तो वहाँ गांव से बहुत लोग आते थे हमारी इंटर्नशिप में।
तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब खसरा फैल रहा है, आप वो बचाव की दवा देते हैं होम्योपैथी की, वो दे दीजिए, हम बंटवा देंगे बच्चों को। इसी तरह चिकन पॉक्स आ रहा है डॉक्टर साहब, उसकी दवा आप दे दीजिए, हम बंटवा देंगे लोगों को। उससे बहुत फ़ायदा होता था दोस्तों। तो होम्योपैथी एज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। तो इस तरह जो जीनस एपिडेमिकस हम लोग छांटते हैं, वो अगर हम बड़ी आबादी को देते हैं तो वो प्रिवेंटिव की तरह भी काम करती है, बीमारी को होने नहीं देगी। और बीमारी अगर होती है तो उसके लक्षण बहुत मामूली होते हैं। और दूसरी एक ख़ास बात और है दोस्तों, होम्योपैथी के अंदर हर बीमारी की जैसे स्टेज है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मान लीजिए। पिछले कोरोना काल में भी लोगों को बांटा गया 1 लेवल, लेवल 2, लेवल 3, इस तरह। तो होम्योपैथी की जो ख़ास बात ये है कि अगर लेवल 1 में ही हम उस बीमारी को वो दवा दे देते हैं, जो भी मरीज़ के लक्षण हैं उस समय जो दवाइयाँ काम में आ रही हैं वो दवा हम दे देते हैं, तो वो दवा देने से मरीज़ लेवल 1 का जो मरीज़ है वो लेवल 2 में नहीं जाएगा, वही ठीक हो जाएगा। और अगर लेवल 2 में जाता भी है तो वो उसकी दिक्कत इतनी ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। और इसी तरह जब लेवल 2 के मरीज़ को हम दवा देते हैं तो वो लेवल 3 में नहीं जाएगा, उसको उतनी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो एक तरफ होम्योपैथिक दवाएं जहाँ बीमारी की रोकथाम में काम करती है, वहीं बीमारी को बढ़ने से भी रोकती है। एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको बताता हूँ। आजकल का मौसम जैसे ब्राइनिया का है हमारा, तो ब्राइनिया एल्वा जो मेडिसिन है होम्योपैथी की, इस मौसम में बहुत काम करती है। अब अगर किसी मरीज़ को वायरल इन्फेक्शन होता है, इनिशियल स्टेज में हम उसको दवा देते हैं, उसको फीवर है, खांसी है मान लीजिए, तो ब्राइनिया देने से वो इनिशियल स्टेज में ही ठीक हो जाएगा, वो सेकंड स्टेज में नहीं जाएगा। और इत्तेफाक से अगर वो सेकंड स्टेज में चला भी जाता है तो उसको उतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग उसकी रोकथाम पहले से करते हुए चलते हैं। और ब्राइनिया की जो कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन हैं या साथ में और जो दवाई हैं जो हम ज़रूरी समझते हैं मरीज़ के लिए इफ़ेक्टिव हैं, वो साथ में हम लोग देते हैं। अब यही केस जब लेवल 1 में हमने दवा दी, वहाँ ठीक हो गया, तो लेवल 2 में नहीं जाएगा। और लेवल 2 में अगर जाता भी है तो फिर लेवल 3 में नहीं जाएगा। और अगर लेवल 2 का ही केस हमारे पास आता है और उसमें हम दवा देते हैं, वो लेवल 3 में जाने से बच जाएगा। तो हम बात करें तो दोस्तों जैसे ब्राइनिया की, तो ब्राइनिया क्या है, एक साधारण जो बुखार आपको आया, वायरल फीवर हुआ, तो उस फीवर में तो काम करती ही करती है। लेकिन वही वायरल फीवर से अगर आपको निमोनिया भी हो जाता है तो उससे बचाती तो है ही आपको, लेकिन निमोनिया होने तक भी ब्रायोनिया ही काम करती है। उसके साथ साथ और भी दवा दी जाएगी, लेकिन ब्रायोनिया एक ऐसी मेडिसिन है मौसम के हिसाब से जो आपको लेवल 1 में तो बचाती है और लेवल 2 में जाने से रोकती है। लेकिन अगर लेवल 3 तक भी मरीज़ पहुंच जाता है, वायरल फीवर हुआ मान लीजिए, और निमोनिया तक अगर वो पहुंच रहा है, तो वो निमोनिया में जाने से भी मरीज़ को बचाती है। इसी तरह होम्योपैथी की और दूसरी दवाइयाँ भी हैं जो मरीज़ों के लक्षणों के आधार पर उनका चयन किया जाता है, चाहे वायरल फीवर हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, जो भी हो। तो सारे सिम्टम्स लेके और मरीज़ के जो अलग अलग लक्षण होते हैं, जैसे पिछली बार हमने बताया कि अगर वायरल फीवर है उसमें भी हम लोग मरीज़ के अलग से लक्षण देखते हैं। ब्राइनिया तो मान लीजिए हमने उसको जीनस एपिडेमिकस के तौर पर छांट लिया, लेकिन हर मरीज़ के फिर भी कुछ अलग लक्षण आएंगे। जैसे कि आजकल वायरल फीवर में लोगों का पेट डिस्टर्ब हो रहा है, उनको लूज मोशंस हो रहे हैं, तो उसमें और टेम्परेचर डाउन हो रहा है, हाइपोथर्मिया है और लूज मोशंस हो रहे हैं, तो कैम्फर काम करती है। तो इसी तरह अलग अलग लक्षण में अलग अलग दवाइयाँ दी जाती हैं, कॉम्बिनेशन बना कर दी जाती है। और एक नया रास्ता आप लोगों ने सुझाया ही है पैथियों को कंबाइन करने का, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छे चिकित्सक की देखरेख में आप इस तरह का उपचार ले सकते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। दूसरी बात दोस्तों, कुछ मरीज़ जो आईसीयू में एडमिट हो जाते हैं और फिर डॉक्टर हाथ खड़े कर देते, साहब अब हम कुछ नहीं कर सकते, आप देख लीजिए, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी वीक होती है और बीमारी इतनी हावी हो चुकी होती है। दूसरा, जो दवाइयाँ चल रही होती हैं उनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं खुद ही। तो अब जिन मरीज़ों का लीवर, किडनी, हार्ट पहले से ही दिक्कत में है, तो वो और दिक्कत में आ जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में भी मरीज़ अक्सर होम्योपैथी की तरफ ही देखते हैं। तो ऐसे मरीज़ों से भी हमारा निवेदन है कि ऐसी स्टेज में जाने से पहले आप होम्योपैथी इस्तेमाल करें। हो सकता है आपको ज़रूरत ही ना पड़े इस तरह की स्टेज में जाने की। दूसरा, लोग कहते हैं साहब इमरजेंसी जो कंडीशंस है उसमें होम्योपैथी काम नहीं करती। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों के अंदर। एक तो होम्योपैथी की ये खासियत है कि वो लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, तो जो लेवल 1 का मरीज़ है उसको लेवल 3 में जाने से रोकती है।
तो होम्योपैथी दवाइयाँ खुद ही वो इमरजेंसी कंडीशन पैदा होने से रोक देती हैं। दूसरी एक वजह ये है कि होम्योपैथी को इमरजेंसी कंडीशन में चलाकर देखा ही नहीं गया दोस्तों। आपकी जानकारी के बताएं कि बहुत सारे एलोपैथी के डॉक्टर थे हैनीमैन के समय में भी, और ख़ुद डॉक्टर हैनीमैन जो थे वो भी एलोपैथी की प्रैक्टिस किया करते थे। कुछ ऐसी उनकी ज़िंदगी में चीज़ें घटनाएं हुई जो उन्होंने एलोपैथी की छोड़ दी, उसके बाद होम्योपैथी की उन्होंने शुरुआत की। उनके बहुत सारे शिष्य थे उस समय के जो एलोपैथी की प्रैक्टिस किया करते थे, और उन्होंने भी एलोपैथी छोड़कर होम्योपैथी अपनाई। और इंडिया में भी आज भी कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो एलोपैथी की प्रैक्टिस करते थे और आज छोड़कर वो होम्योपैथी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनके जीवन में कुछ इस तरह के केसेस हुए, कुछ इस तरह की घटनाएँ आई, उन्होंने होम्योपैथी को देखा। तो दोस्तों, जब तक हम इमरजेंसी केसेस में होम्योपैथी को इस्तेमाल नहीं करेंगे और हम कह देंगे किसी भी पूर्वाग्रह के बेस पर कि होम्योपैथिक दवाई इमरजेंसी में, होम्योपैथिक दवाई इमरजेंसी केसेस में काम नहीं करती, हमने प्रैक्टिकल तो किया नहीं उनका और कह दिया कि इमरजेंसी केस में काम नहीं करती, तो जब तक हम प्रैक्टिकल करके नहीं देखेंगे उनका, तब तक हम किसी भी निष्कर्ष पर किस तरह पहुंच जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, मेरा यही निवेदन है कि जो भी आप होम्योपैथिक दवाई लें अपने किसी चिकित्सक की देख रेख में ही लें, आयुर्वेदिक भी और एलोपैथी, जो भी दवा लेनी आप, अपने से कोई दवा नेट पर पढ़कर कोई दवा ये ना लें दोस्तों, उससे आपका नुकसान होता है। तो दोस्तों, आज हमने डिस्कस करा किस तरह वायरल डिजीज़ में होम्योपैथिक दवाएं कारगर हैं। धन्यवाद दोस्तों।